हाय, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि चैट ऐप में सर्च फंक्शनैलिटी कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। सर्च फंक्शनैलिटी में हम यूज़र को उसकी ईमेल आईडी की हेल्प से फाइंड करेंगे और देखेंगे कि यूज़र एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो सबसे पहले हम यूज़र का डेटा क्लाउड फायर स्टोर में सेव करेंगे। क्लाउड फायर स्टोर यूज़ करने के लिए हमें एक पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा, क्लाउड फायर स्टोर। चलिए चलते हैं अपने ब्राउज़र पे और सर्च कर लेते हैं क्लाउड फायर स्टोर फ्लटर। देन हमें इसे कॉपी कर लेना है और अपने प्रोजेक्ट की pubspec.yaml फाइल में डिपेंडेंसीज के अंदर पेस्ट करना है। तो यहाँ हमारा पैकेज सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। देन हमें अपना ब्राउज़र ओपन करना है और टाइप करना है firebase.google.com और जो हमने प्रीवियस वीडियो में चैट ऐप प्रोजेक्ट सेटअप किया था उसे ओपन करना है और ओपन करने के बाद फायर स्टोर पर क्लिक करना है। देन हमें क्रिएट डेटाबेस पर क्लिक करना है। यहाँ पर हमें दो ऑप्शन मिलेंगे, स्टार्ट इन प्रोडक्शन एंड स्टार्ट इन टेस्ट मोड। तो हमें ये ऐप रिलीज़ के लिए नहीं चाहिए, इसलिए मैं स्टार्ट इन टेस्ट मोड चूज़ कर रहा हूँ। देन नेक्स्ट पर क्लिक करना है। यहाँ हमसे लोकेशन के लिए पूछेगा, तो आप कोई भी लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। देन इनेबल पर क्लिक करना है। यहाँ हमारा डेटाबेस क्रिएट हो चुका है, जिसके साथ हम CRUD ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, मतलब क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। यहाँ हमारे पास ऑप्शन आ रहा है कलेक्शन स्टार्ट करने के लिए, स्टार्ट कलेक्शन। तो बेसिकली कलेक्शन क्या होता है, तो हम कलेक्शन को एक टाइप का लिस्ट या एरे कह सकते हैं, जो कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट अपने अंदर स्टोर रखने की कैपेसिटी रखता है और सभी डॉक्यूमेंट के पास यूनिक आईडी रहती है, जिससे कि हम उन डॉक्यूमेंट पर अपडेट एंड डिलीट फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। अब डॉक्यूमेंट क्या होता है, जैसे कि डार्ट में हमारे पास मैप होता है जो कि की पेयर वैल्यू स्टोर करता है, उसी तरह हमारे पास डॉक्यूमेंट होता है जिसमें हम की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। यह थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन था कलेक्शन और डॉक्यूमेंट के बारे में। चलिए अब चलते हैं अपने ऐप पर। तो यहाँ पर जब हमारा अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा तो हम यूज़र का डेटा क्लाउड फायर स्टोर में सेव करा देंगे। अब यूज़र का डेटा सेव कैसे कराना है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम फायर स्टोर नेम का एक वेरिएबल बना लेंगे, जो कि हेल्प करेगा फायरबेस फायर स्टोर क्लास के फंक्शन को कॉल करने में। उसके बाद हम इफ कंडीशन के अंदर जहां हमने चेक किया था कि यूज़र नल तो नहीं है, वहां हम अपना कोड लिखेंगे क्लाउड फायर स्टोर में डेटा सेव करने के लिए। तो सबसे पहले हम अवेट कीवर्ड लगाएंगे, क्योंकि हमारा कोड एसिंक्रोनसली रन होगा। उसके बाद हम टाइप करेंगे फायरबेस डॉट कलेक्शन यूजर्स। तो ये लिखने से हमारे ये मतलब है कि अपने फायरबेस डेटाबेस में हम एक यूजर नेम का कलेक्शन क्रिएट करना चाहते हैं, जिसमें हमारे ऐप के यूजर्स का डेटा स्टोर होगा। कलेक्शन लिखने के बाद हम डॉट लगा के डॉग लिखेंगे। अब डॉग लगाने का यहाँ ये मतलब है कि हम अपने कलेक्शन में एक डॉक्यूमेंट इंसर्ट करना चाहते हैं, जिसकी डॉक्यूमेंट आईडी हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी। हम डॉक्यूमेंट आईडी में यूजर की यूआईडी प्लेस कर देंगे। इसे करने के लिए हमें टाइप करना पड़ेगा auth.current-user.uid। इससे हमें करंट यूजर की यूआईडी मिल जाएगी। ये यूआईडी एक टाइप की यूनिक आईडी होती है, जो कि हर यूजर को फायरबेस असाइन करता है अकाउंट क्रिएशन के टाइम पर। इतना करने के बाद हमारे एक एम्प्टी डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएगा। वैल्यूज डालने के लिए हम सेट फंक्शन का यूज करेंगे। अब उस मैप में हम यूजर डेटा देंगे, जो कि फायरबेस में स्टोर हो जाएगा। हम मैप में 3 की और वैल्यू देने वाले हैं। पहला होगा नेम, दूसरा होगा ईमेल, तीसरा होगा स्टेटस। स्टेटस का बेसिकली ये यूज होने वाला है कि हम यूजर को ऑनलाइन या ऑफलाइन दिखाएंगे, तो इसे अभी फिलहाल के लिए अनअवेलेबल असाइन कर देंगे। तो चलिए हम एक नया अकाउंट बनाकर चेक कर लेते हैं यूजर का डेटा फायरबेस में स्टोर हो रहा है या नहीं। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारा अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। तो एक बार फायरबेस कंसोल पर चेक कर लेते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं हमारा यूज़र का डेटा फायरबेस में सक्सेसफुली स्टोर हो चुका है। इसमें हमने कलेक्शन बनाया था यूजर्स नेम का और डॉक्यूमेंट आईडी हमने असाइन करी थी यूज़र की करंट यूआईडी, और उसके अंदर हमने 3 फील्ड असाइन करी थी। तो अब हमारे पास कलेक्शन भी अवेलेबल है और डॉक्यूमेंट भी अवेलेबल है। तो अब हम सर्च फंक्शनैलिटी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं होम स्क्रीन के यूआई को मॉडिफाई कर लेता हूँ, फिर हम इसकी फंक्शनैलिटी देखेंगे।
तो यहाँ UI का पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम सबसे पहले एक वेरिएबल बना लेंगे इस लोडिंग नाम से, जो कि इनिशियली फॉल्स होगा। देन हम चेक करेंगे कि अगर इज लोडिंग ट्रू है तो हम सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर दिखाएंगे, और अगर फॉल्स है तो सर्च फील्ड दिखाएंगे। उसके बाद हम एक फंक्शन बनाएंगे ऑन सर्च नेम से, जो कि वॉइड फंक्शन होगा। फिर हम फायरबेस नेम से वेरिएबल बनाएंगे। उसके बाद हम अवेट कीवर्ड लगाएंगे और फायरबेस डॉट कलेक्शन टाइप करेंगे। तो इसमें हम कलेक्शन का नेम देंगे जिसमें से हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमारा यूज़र का डेटा यूज़र्स नेम के कलेक्शन में स्टोर है, तो इसमें हम यूज़र पास कर देंगे। उसके बाद वेयर फंक्शन यूज़ करेंगे जो कि एक पैरामीटर एक्सेप्ट करेगा स्ट्रिंग की वैल्यू। हम इसमें डॉक्यूमेंट में प्रेजेंट की पास करेंगे जिसके थ्रू हम यूज़र को फाइंड करना चाहते हैं। तो हम यूज़र को ईमेल आईडी के थ्रू फाइंड करना चाहते हैं क्योंकि ईमेल आईडी हर यूज़र की यूनिक रहती है। उसके बाद हम इज इक्वल्स टू में टेक्स्ट फील्ड से ली हुई वैल्यू असाइन करेंगे, तभी ये फंक्शन यूज़र के कलेक्शन के अंदर सारे डॉक्यूमेंट में ईमेल की में प्रेजेंट वैल्यू मैच करेगा, जो कि हम इसे टेक्स्ट फील्ड में देने वाले हैं। और अगर की मैच हो जाती है तो हमें वैल्यू मिलेगी, नहीं तो वैल्यू एम्प्टी रहेगी। फिर हम डॉट गेट लगाएंगे जिससे हमें वैल्यू मिलेगी सर्च होने के बाद। फिर हम देन मेथड यूज करेंगे जिससे हमें वैल्यू मिलेगी जो सर्च होने के बाद आएगी। तो उस वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम एक मैप बना लेते हैं स्ट्रिंग डायनेमिक टाइप का। उसके बाद हम देन फंक्शन में यूजर मैप इज इक्वल्स टू वैल्यू डॉट डॉक्स स्क्वायर ब्रैकेट 0 डॉट डेटा के इक्वल कर देंगे। चलिए अब समझते हैं हमने ऐसा क्यों किया। सबसे पहले जो हमें वैल्यू मिलेगी वो क्वेरी स्नैपशॉट फॉर्मेट में रहेगी। जब हम वैल्यू डॉट डॉक्स टाइप करेंगे तो ये लिस्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगी, और हमें इसका फर्स्ट एलिमेंट चाहिए तो हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे और उसके अंदर 0 लिखेंगे, उससे हमें फर्स्ट एलिमेंट मिल जाएगा लिस्ट का। फिर उसके बाद हम डॉट डेटा लगाएंगे जिससे हमारा फंक्शन मैप में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर हम उसे यूजर मैप के अंदर स्टोर करा पाएंगे। उसके बाद हम सेट स्टेट कॉल करेंगे जिससे हम अपनी ऐप की स्टेट में चेंज देख पाएंगे। तो चलिए सर्च की फंक्शनैलिटी को टेस्ट कर लेते हैं। तो उसके लिए मैं टेक्स्ट फील्ड में यूजर की ईमेल आईडी डालूंगा, पर उससे पहले हम ऑन सर्च फंक्शन के स्टार्ट में इज लोडिंग की वैल्यू को ट्रू कर देंगे, और वैल्यू मिलने के बाद देन फंक्शन के अंदर इज लोडिंग की वैल्यू फॉल्स कर देंगे। तो जैसे कि हम कंसोल पर देख सकते हैं हमें आउटपुट मिल चुका है और कोई भी एरर नहीं आया है। इसका मतलब है हमारी सर्च की फंक्शनैलिटी सही काम कर रही है। तो चलिए अब मैं इसकी यूआई में थोड़ी चेंजेस करता हूँ ताकि हमें आउटपुट स्क्रीन पर दिखे। तो यहाँ मैंने चेंजेस कर लिए हैं। चलिए अब सर्च करके देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा आउटपुट स्क्रीन पर शो हो रहा है। अब मैं लॉग आउट बटन को ऐप बार के लास्ट में प्लेस कर देता हूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।